हेलो एवरीवन, नमस्ते और आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। जहां से आपके रेलवे में भी और एसएससी में भी मतलब एक क्वेश्चन तो हर शिफ्ट के मुताबिक मतलब इन दोनों में से कंफर्म ही होता है कि यहाँ से आते हैं, बहुत सवाल यहाँ से आते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने बिना किसी देरी के। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इसको, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा जो आज पहली बार हमारा 10 मिनट शो देख रहे हैं। और 10 मिनट शो में आपको एसएससी के रिगार्डिंग, रेलवे के रिगार्डिंग या यूपी में भी बहुत सारे अभी एग्जाम्स होने हैं, आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये आप ज़रूर यहाँ पर कन्वे करिएगा। चलिए पहले सवाल से चलते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो ये आपका 73वां संविधान संशोधन हुआ था, 1992 में हुआ था, बलवंत राय मेहता समिति। सारे क्वेश्चन इसमें यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे आपके लिए है, त्रिस्तरीय पंचायत राजतंत्र में क्या शामिल है? तो जी देखो, इसमें 3 स्तर वाली जो है उसमें आपकी ग्राम पंचायत है, ब्लॉक समिति या उसको पंचायत समिति ही कहा जाता है वो है, और जिला परिषद है। तो ये 3 स्तर है, यही बलवंत राय मेहता जी ने आपका यहाँ पर दिए थे। पंचायती राज कैसा विषय है? तो पंचायती राज एक आपका यहाँ पर राज्य सूची का विषय है। इसके चुनाव वगैरह जो राज्य चुनाव आयोग होता है उसी के द्वारा आपके कराए जाते हैं। स्थानीय स्वशासन भी इसको बोला जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो जी ये पहले डीपीएसपी के आर्टिकल नंबर 40 में आया करता था, अभी भी है। ठीक है, लेकिन आप सबको पता है कि ये दोनों सेपरेट आपके कानून भी है, 73वां और आपका 75वां। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भाग की अगर बात करें तो ये आपका भाग 9 में है। भाग 9 आपका यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था, 9A नगर पालिका, 9B आपका जो सहकारी समितियां है वहां से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज को सौंपा गया विषय जो है वो इनमें से क्या है? ये आपका प्राइस कंट्रोल करने के लिए, परिवार कल्याण के लिए, निगम कर के लिए, मैरिज और आपका यहाँ पर डिवोर्स के लिए। ये बहुत बहुत ज़्यादा आपका यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, और ये मैं आपके लिए, क्योंकि बाकी आगे थ्योरी में आपको इसका जवाब मिल जाएगा, ये मैंने होमवर्क सवाल आपके लिए छोड़ा है कि ये इस सवाल का आंसर आप जरूर करिएगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्या जोड़ा गया था? तो इसके द्वारा आपका भाग 9 को आपका जोड़ा गया था। शेड्यूल 10 नहीं है, वो दल बदल विरोधी कानून है। शेड्यूल 11वां, अनुसूची 11वीं जोड़ी गई थी। पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? तो 1959 में अक्टूबर का ही मंथ था, 2 और 11। ठीक है, तो राजस्थान के नागौर में और आंध्र प्रदेश में सबसे पहले इसको किया गया था, तो आंध्र प्रदेश और यहाँ पर राजस्थान हो जाएगा। 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव जो है वो किनके द्वारा दिया गया था? तो देखिए, बलवंत राय मेहता जी की आपकी 3 स्तर की थी, अशोक मेहता जी की आपकी 2 स्तर की थी। जो ग्राम पंचायत वाला जो सबसे निचला स्तर होता है ना, वो इन्होंने कट कर दिया था, इन्होंने सीधे ब्लॉक से शुरू किया था। पीवी के राय समिति जो है ये इन्होंने अपने 4 स्तर की यहाँ पर बताया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में महिलाओं के लिए स्थान कहाँ पर आरक्षित है? तो देखो, इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से समझ सकते हैं। एक तो जो आपका पंचायती राज व्यवस्था है उसमें है, ठीक है। बाकी बच्चा अब जो 104वां आपका संविधान संशोधन आया था, हालांकि वो अभी तक लागू नहीं हुआ है, तो मुझे लगता नहीं कि वो क्वेश्चन आपका ये गलत होगा। बट ये भी ध्यान रखना साथ में कि 104वां संविधान संशोधन से लोकसभा में भी 33% और राज्य विधानसभाओं में भी 33% जो है वो विमेन्स को आरक्षण जो है वो मिला करेगा। ठीक है, ये पास हो चुका है, बस लागू नहीं हुआ है। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु आपकी क्या होनी चाहिए? तो जी ये 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायतों और नगर पालिकाओं से संबंधित निर्वाचन संपन्न कराने का दायित्व किसका होता है? तो ये राज्य निर्वाचन आयोग का दायित्व होता है। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है। भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक इनमें से कौन थे? महात्मा गांधी जी भी थे, सिद्धराज भी थे, राजीव गांधी जी भी थे, तो आपका उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक मेहता समिति। अच्छा, यहां से मैं एक सवाल अगर आपसे पूछूं कि पंचायती राज संस्थान या स्थानीय स्वशासन इस मुहिम, इस थीम के खिलाफ कौन थे? थोड़े से खिलाफ, ज्यादा खिलाफ नहीं, बट इसके खिलाफ कौन थे? ये एक और आपके लिए क्वेश्चन है और जरूर इसका आंसर करिएगा। लेट्स सी कि आपने इसको कितनी डीपली पढ़ा हुआ है, इसकी हिस्ट्री को। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तर के ढांचे आपका यहाँ पर सलाह दी थी? तो उन्होंने 2 की सलाह दी थी। संविधान के पंचायतों में 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो आपका यहाँ पर जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके विषय है 29, और जो नगर पालिका है उसके विषय है 18। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नगर पालिका लिखूँ, उसके विषय क्या हो जाएंगे? 18 विषय है, वो 12वीं अनुसूची में है। यदि पंचायत भंग होती
होती है तो किस अवधि के अंतर्गत निर्वाचन आपका यानी कि चुनाव जो है वो हो जाने चाहिए? तो ये 6 महीने का टाइम आपका दिया जाता है, हो जाने चाहिए। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना का शुभारंभ जो है वो आपका कब हुआ था? तो इसका आंसर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे मैम? 2 अक्टूबर यहाँ पर 1959, क्योंकि इसी टाइम पर आपका पहली बार क्या किया गया था? नागौर में स्थापना करी गई थी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, आप थोड़ी सी थ्योरी देखिए, ये हमारा इस तरीके से, ठीक है, कुछ चलता है जो आपका यहाँ पर सरकारें चलती है, जैसे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, फिर आपका स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जिसमें आपका ग्रामीण क्षेत्र आता है और शहरी क्षेत्र आता है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए आपका यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था और शहरी क्षेत्र के लिए नगर पालिकाओं की सुविधा दी गई है। आगे देखिए, बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1957 में ये सबसे पहले आई थी। उस टाइम पर इसके असफल होने का कारण था कि जन भागीदारी का उस टाइम पर बहुत ज्यादा अभाव था। सुझाव क्या दिए थे इन्होंने? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अपनाने का सुझाव बलवंत राय मेहता जी को। इसी वजह से भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार भी कहा जाता है। ठीक है, और इनको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने 3 स्तर की पंचायत के सुधार दिए थे कि ग्राम स्तर पर आपका यहाँ पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति या ब्लॉक समिति भी लिखोगे दिक्कत की कोई बात नहीं होगी, या फिर जिला स्तर पर तीसरा है जिला परिषद या जिला पंचायत। ओके, भारत सरकार ने राज्यों को पंचायती राज व्यवस्था अपनाने के लिए कहा था। 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला पहला राज्य राजस्थान बना था, नागौर जिलों का बगदारी गांव। ठीक है, और उसी के बाद 11 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का आपका यहाँ पर क्या किया था? प्रारंभ किया था इसको। उसके बाद देखिए, अशोक मेहता समिति आपकी 1977 में आई थी। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था इन्होंने। मंडल पंचायत जो आपका ब्लॉक स्तर वाली है, उससे पहले वाली जो ग्राम स्तर वाली है उन्होंने छोड़ दी थी, और इसके असफल होने का कारण भी यही था। जिला परिषद और जिला पंचायत आपका जिला स्तर पर। ग्राम न्यायालय के गठन का इन्होंने सुझाव दिया था, और SC ST को आरक्षण देने का इन्होंने सुझाव दिया था। इनकी ठुकराई इसीलिए गई थी, यानी कि अपनाई इसलिए नहीं गई थी क्योंकि आप एक छोटे स्तर को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद VK राव समिति आपकी 1985 में आती है। सिंघवी समिति आपकी 1986 में आती है। इन्होंने ही आपके 4 स्तर यहाँ पर दिए थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ग्राम न्यायालय के गठन का सुझाव दिया था इन्होंने, और राज्य चुनाव आयोग के गठन का सुझाव दिया था। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन लाया जाता है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 में आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243O तक का प्रावधान है। संविधान में 11वीं अनुसूची जो है वो जोड़ी गई, और इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों को रखा गया, उनकी व्यवस्था करी गई। पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया, जो बलवंत राय जी की आपका यहाँ पर मान्य है। ग्राम पंचायत राज्य संस्था के प्रत्येक स्तर में 1/3 महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था ऑलरेडी दी हुई है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन होना चाहिए, और SC ST को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का इसमें प्रावधान है। OBC का जो आरक्षण है इसमें बचा वो विधानमंडल पर छोड़ दिया गया है, जो कि हर गांव और ग्राम सभा का गठन आपका यहाँ पर होगा, ये भी इसमें दिया गया है। ठीक है, आगे इस तरीके से आपका यहाँ पर पंचायती राज की पूरी संरचना होती है। सरकारी अधिकारी इनका ग्राम सेवक VDO साहब होते हैं। ठीक है, ये आपके लिए उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब थोड़े से आपके आर्टिकल्स देख लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आर्टिकल्स ही पूछे जाते हैं। सबसे पहले कुछ भी कानून लाओ तो उसकी परिभाषा बताई जाती है। ठीक है, एक कहते हैं ना कि डिस्क्लेमर दिया जाता है कि भैया ये इसमें आगे जाके मिलेगा। तो आर्टिकल 243 में परिभाषा ही है पंचायती राज व्यवस्था को लेकर। आर्टिकल 243A ग्राम सभा का गठन है, जो सबसे निचला स्तर होता है, सबसे छोटा स्तर होता है आपका। 243B में पंचायतों का गठन है। पंचायती संस्थाएं त्रिस्तरीय होगी, ध्यान रखिएगा। जिन पर राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां द्विस्तरीय भी हो सकती है। 243C में पंचायतों की संरचना है। D में स्थानों का आरक्षण है। SC ST के लिए आपको पता है जनसंख्या के आधार पर है। महिलाओं को 1/3 है, ये आपको ध्यान रखना है। 243E में कार्यकाल है, जो कि 5 साल का होगा। F में जो सदस्य होंगे, जो मेंबर्स होंगे, उनकी योग्यता है कि भाई आपको 21 वर्ष का होना जरूरी है। ठीक है, G में आपका पंचायतों की शक्ति है, उनके अधिकार है और उनके उत्तरदायित्व है। H में पंचायती संस्थाओं को कर लगाने का अधिकार है, जैसे मेले वगैरह पे आपने देखा होगा लगा देते हैं।
243 एच आई आ गया बच्चा, ये 1 नहीं है, ध्यान रखिएगा ये आई है। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा आपका यहाँ पर किया गया है। जैसे जो वित्त आयोग है हमारा नेशनल की बात करें, उसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो राज्य में आपका जो राज्य वित्त आयोग है उसका गठन जो कौन करेगा? राज्यपाल साहब कर देते हैं। 243 जे पंचायतों के लेखाओं की समीक्षा होगी, ठीक है। के में पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग का गठन यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग आपका यहाँ पर रहेगा। एल में आपका संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, उन पर लागू होना। एम में आपका कुछ विषयों में लागू ना होना, जैसे आपको पता है ना, नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, इन राज्यों में आपका नहीं है। एन में आपका है विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। ओ में आपका है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का आपका यहाँ पर वर्णन है बच्चे, वर्जन नहीं है, ये वर्णन है, ठीक है। जैसे आपको पता है ना कि आर्टिकल 71 है भैया, ठीक है, वो भी तो आपका सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं ना चुनाव, तो ये आपका इस तरीके से है। ओके, ठीक है। तो ये आपका पंचायती राज व्यवस्था से कुछ सवाल थे। मैंने आपसे 2 सवाल पूछे हैं, उनका जवाब आप जरूर दीजिएगा। एक तो ये कि जो स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है, स्थानीय स्वशासन कहेंगे क्योंकि उस टाइम तक वो हमारे बीच में नहीं थे, है ना, जिनका आप आंसर करेंगे। तो उसके विरोध में कौन थे ये आपको बताना है। एंटिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट 10 मिनट शो में।